किस तरीके से देख रही है? सबसे बड़े नीच तो ये खुद है, सबसे बड़े नीच तो ये खुद है। अगर इनका इतिहास जानना हो ना मेरे भाई, तो अन्ना हजारे जी के पास में जाओ। हाँ, अन्ना हजारे जी के, और इसमें किरण बेदी और ये कपिल मिश्रा, इन लोगों के पास में चले जाओ। ये केजरीवाल का इतिहास बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। ये तो सबसे नीच लोग हैं, सबसे गिरे हुए लोग हैं। दिल्ली में दंगे हुए थे, हजारों करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो गई, लोगों को मारा गया, लेकिन दूसरे को तो मत बनवाओ। 10,000 आदमी को शपथ दिलाई है इसने, हरामी ने। मेरे को नजर नहीं आ रहा है, मेरे को नजर नहीं आ रहा, नहीं तो इतने रिजाइन देके जूते मारूंगा इसके सर पे। उन्होंने रिजाइन देके कहा है ना कि मैं नहीं चाहता पार्टी को इससे कोई हानि हो, मैं अपनी मर्जी से कहा। रिजाइन तो देता ही है, नहीं तो इसके तो सर पे जूते पड़ेंगे, साथ में केजरीवाल के भी पड़ेंगे। तो केजरीवाल को बचाने के लिए इसने रिजाइन दिया मेरे भाई। अब ये दिल्ली से ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग, ऐसे गायब होने वाला है। किस तरीके से देख रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं कि अब गुजरात में पंजाब की तरह ही सरकार बनेगी हमारी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं मेरे भाई, और ये सपने ही देखते रह जाएंगे। जैसे एक राहुल गांधी जी देख रहे हैं, आप कभी ध्यान से देखना, राहुल गांधी जी के आंखों में एक सपना है, वो है प्रधानमंत्री बनने का, और वो सपना सपना ही रह जाएगा। वो बेचारा सपना देखते ही देखते उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, और एक दिन ऊपर वाले के घर से बुलावा आ जाएगा। तो ये लोग, और रही बात इसकी केजरीवाल की, केजरीवाल की क्या है ना, केजरीवाल पहले मैं इसको देश का दुश्मन मानता था, लेकिन ये तो हिंदुओं का भी दुश्मन है। अभी आपने देखा होगा राजेंद्र पाल गौतम, जो दिल्ली सरकार का एक मंत्री है, राजेंद्र पाल गौतम, उसने किस तरीके से 10,000 लोगों को शपथ दिलाई है कि मैं शपथ लेता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश की, कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। ब्रह्मा विष्णु महेश की शपथ ले रहा है, जिसने सृष्टि की रचना की है, उनकी शपथ लेता है ये। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब भी पता है इसको, राजेंद्र पाल गौतम को। हाँ, इनको मतलब नहीं पता। और ये इतनी घटिया सरकार इस समय दिल्ली में मौजूद है ना भाई साहब, मैं क्या बताऊं। अभी की बात है, मार्च में रोहिणी में हम एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए गए थे। तो एडमिशन के लिए प्रिंसिपल की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं था। अब आप एक बात बताइए मुझे, जिस स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर एक दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते, उस स्कूल में शिक्षा क्या मिलेगी? ये मैं यहीं की रोहिणी की बात बता रहा हूँ, दिल्ली की। मैं खुद यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो ये ऐसी मक्कार लोगों की सरकार आज इस दिल्ली में बैठी है और दिल्ली को लूट रही है। ये दीमक है जो इस दिल्ली को खोखला कर देंगे मेरे भाई। और मैं पंजाब में तो इसने सरकार बना ली जैसे तैसे करके, वहाँ पे इसने लालच दे के, झांसा दे के, लेकिन गुजरात में तो ये होने वाला नहीं है। हमारे जो गुजराती भाई है ना, वो हीरे की पहचान बखूबी से जानते हैं। हीरे की पहचान करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, और वो ऐसे निकम्मे आदमी को गुजरात में घुसने भी नहीं देंगे मेरे भाई। जमानत जब्त करवा के आएगा ये, मैं लिख के दे दूंगा केजरीवाल। जिस तरीके से केजरीवाल की जो सरकार है, उनके नेता है वो, आप कुछ दिन पहले ही किसी नेता का बयान आया था, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। तो बीजेपी इस तरीके किस तरीके से देख रही है? सबसे बड़े नीच तो ये खुद है, सबसे बड़े नीच तो ये खुद है। अगर इनका इतिहास जानना हो ना मेरे भाई, तो अन्ना हजारे जी के पास में जाओ। हाँ, अन्ना हजारे जी के, और इसमें किरण बेदी और ये कपिल मिश्रा, इन लोगों के पास में चले जाओ। ये केजरीवाल का इतिहास बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। ये तो सबसे नीच लोग हैं, सबसे गिरे हुए लोग हैं। दिल्ली में दंगे हुए थे, हजारों करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो गई, लोगों को मारा गया है, दिन दहाड़े चक्कुओं से गोदा गया है। लेकिन ये केजरीवाल फिर भी उनकी सपोर्ट करता रहा। अभी आपने देखा होगा, एक मनीष नाम का लड़का, उसको 50 से 60 चक्कू मार दिए गए हैं, और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, ना ही वहाँ का एमएलए, ना ही केजरीवाल, कोई उसके घर पे नहीं गया। देखो, एक हिंदुओं को सरेआम चाकू से गोद के मार दिया गया है, और आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री चुप हैं। अगर मुसलमानों को मार देते, हालांकि हम सनातनी लोग हैं, हम मारने पे
मरने मारने पे विश्वास नहीं करते मेरे भाई। हम सनातनी लोग हैं। अगर गलती से किसी मुसलमान को मार देते तो भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपया अगले दिन केजरीवाल खुद जाके दे के आता और अपने सभी नेताओं को ये बोलता कि जाओ वहाँ पे जाके मदद करो। लेकिन सरेआम मनीष को चाकू से गोद दिया गया है, लेकिन कोई नहीं आया। दिल्ली सरकार सो रही है, केजरीवाल सो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी हैं। देखा होगा किस किस तरह 10-10 हज़ार आदमियों को ये लोग शपथ दिलाते हैं। वो राजेंद्र पाल गौतम, चलो मान लिया कि राइट है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता, भाई वो उसका अधिकार है, लेकिन दूसरे को तो मत मनवाओ। 10,000 आदमी को शपथ दिलाई है इसने, हरामी ने। मेरे को नजर नहीं आ रहा है, मेरे को नजर नहीं आ रहा, नहीं तो उन्होंने रिजाइन देके जूते मारूंगा इसके सर पे। उन्होंने रिजाइन देके कहा है ना कि मैं नहीं चाहता पार्टी को इससे कोई हानि हो, मैं अपनी मर्जी से कहा। रिजाइन तो देता ही है, नहीं तो इसके तो सर पे जूते पड़ेंगे, साथ में केजरीवाल के ही पड़ेंगे। तो केजरीवाल को बचाने के लिए इसने रिजाइन दिया मेरे भाई। ये मत समझो कि उसने अपनी उससे दिया, नहीं, इसने केजरीवाल को बचाने के लिए और गुजरात में सरकार बनाने के लिए इसने रिजाइन दिया है। क्या लगता है गुजरात में किसकी सरकार बन रही है? इन लोगों की सोची समझी साजिश है। बनना तो कुछ है नहीं, जहां इनकी सरकार बननी थी वहां बन ली। गुजरात में तो इनकी सरकार आनी नहीं है, गुजरात में तो जूते और पड़ेंगे इसको, केजरीवाल को। केजरीवाल सुधर जा बेटा, सुधर जा, नहीं तो दिल्ली में तो तू पिट रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात में भी पिटे। देखे हो ना, माला पिला के इसको चाटे लग रहे हैं। भैया एक तो ये ढोंगी बहुत बड़ा है, ये बंदा ढोंगी इतना बड़ा। एक बात बताइए मुझे, हिंदुस्तान में 28 राज्य है मेरे भाई, 28 राज्य में आप लोग सभी राज्य के मुख्यमंत्री से मिल लो और वहाँ की आम जनता से मिल लो। कभी भी एक बात ही बताना मुझे, आम आदमी मुख्यमंत्री तक पहुँच पाता भैया? कभी सच सच बताना मेरे भाई, आम आदमी मुख्यमंत्री तक पहुँच पाता है? लेकिन ये दिल्ली का एक ऐसा मुख्यमंत्री है, इस तक आम आदमी पहुँच भी जाता है और पहुँच के थप्पड़ भी मार देता है। फिर ये बंदा अगले दिन जा रहा है, उसके गले में माला डालता है और उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता है। ये ढोंग देखो इसके, ये ढोंग देखो। ये तो भैया सबसे बड़ा पाखंडी इस दिल्ली में आ गया। दिल्ली में बहुत सरकारें आई हैं, शीला दीक्षित जी भी थी। शीला दीक्षित जी स्वर्ग नहीं है, शीला दीक्षित जी, मैं मानता हूँ उन्होंने घोटाले किए हैं, लेकिन काम भी तो किया है। हाँ, काम भी तो किया। मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, कुत्ते सो रहे हैं वहाँ। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं, जबकि वहाँ पे आदमियों का इलाज होना चाहिए। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, वहाँ भैया आदमियों का इलाज हो रहा है या जानवरों का हो रहा है। हाँ, ये भैया ये मुख्यमंत्री बहुत ही गलत चुन लिया। और अब ये जो ये फ्री का जो झांसा दे रहा था, अब तो वो भी बंद कर दिया इसने, पता होगा आपको। अक्टूबर से वो भी बंद कर दिया। अभी ये बहुत सारी चीज़ें बंद करेगा। पहले तो बंदी थी, पहले भी बनती, कोई फायदा नहीं था। लोगों के बिल पहले भी आ रहे थे। मैं वापस बिजली तो दिल्ली का सुनो, मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में जो मार्केटें हैं, मार्केटों में लोगों ने बताया कि भैया लॉकडाउन में 2 महीने तक दुकानें बंद थी। लॉकडाउन में जो संपूर्ण लॉकडाउन देश में लगा हुआ था, 2 महीने तक दुकानें बंद थी। और दुकान जब खुलती है तो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का बिल आ गया। क्यों भाई? भाई लॉकडाउन में दुकानें तो बंद थी, तो बिल किस बात का आ गया? किस बात का बिल दिया है इसने केजरीवाल ने? ये भैया ये इतना निकम्मा आदमी है कि बहुत ज़्यादा। ये अब ये दिल्ली से ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग, ऐसे गायब होने वाला है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी इसकी। भैया इसके जितने भी मुख्यमंत्री है ना, दिल्ली को लूट रहे हैं मेरे भाई। एक ये इसमें ये इसका मालवीय नगर का है कोई MLA, एक बेचारी बुजुर्ग महिला आई थी यहाँ पे, उसने कंप्लेंट दायर की हुई है उसके खिलाफ। वो बेचारा पता नहीं क्या उनके घर पे वो किया हुआ कब्जा। ये इतने निकम्मे लोग हैं, सबके सब जितने भी इसके MLA ना। और एक वो पंजाब का, वो चंडीगढ़ का क्या नाम है उसका, राघव चड्डा भाई, वो तो इतना बोलता है भाई नेशनल टेलीविजन पे, बहुत ज्यादा। कह रहे राघव चड्डा कोई चेहरा बनाएंगे गुजरात। अगर चेहरा तो वो ऐसा बनेगा कि उसका चेहरा केजरीवाल से भी ज्यादा लाल हो जाएगा मेरे भाई, जूते पड़ के इतना लाल चेहरा हो जाएगा। इतना बोलता है वो भाई मेरे भाई, इतनी बड़ी बड़ी बात करता है नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। मैं तो उसकी बातें सुन के दंग रह रहा था। मैं तो उसकी बातें सुन के दंग हूँ भाई। वो तो मुझे दिल्ली में नजर नहीं आ रहा भाई मेरे। मैं तो यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ, फिराक में हूँ मैं उसकी। इतने जूते मारूंगा ना मैं उसके सर पे, जितने केजरीवाल को नहीं पड़े होंगे।
लुटेरों की सरकार है। आम आदमी पार्टी नाम रख लिया इन्होंने, आम आदमी पार्टी, हालांकि इसने नहीं रखा, वो बेचारा अन्ना हजारी, हाँ 21 दिन तक बेचारा भूखा बैठा रहा था, हाँ करा उसने ये सब, पार्टी उसने बनाई है आम आदमी पार्टी। देखो कितना अच्छा नाम दिया है अन्ना हजारी जी ने इस पार्टी को, कितना अच्छा नाम दिया। लेकिन बदकिस्मती है कि अच्छे नेता नहीं मिल पाए। नाम तो अच्छा मिल गया लेकिन अच्छे नेता नहीं मिल पाए। ये केजरीवाल जैसे निकम्मे लोग, इनको भगाना पड़ेगा भाई साहब। एक पे एक दारू फ्री दे रहे हैं, दूध दे देता मेरे भाई, एक थैली के ऊपर दूसरी थैली मुफ्त दे देता। ये बेचारे गरीब लोग हैं ये, हाँ दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, उनका कितना भला होता। उनके बच्चों को दूध तो मिल जाता है एक टाइम का, हाँ मिलता नहीं मिलता। लेकिन ये शराब बांट बांट के नौजवानों की जिंदगी खराब कर रहा है ये बंदा, बताओ। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ठीक है भैया।